चुनाव शबाब पे है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे आप लोग वोट दें, मुझे आप लोग मेयर बनाएं। कोई कह रहा है उप मेयर बनाएं, कोई कह रहा है वार्ड पार्षद बनाएं। इस तरह से एक लंबी दौड़ लगी हुई है। पूरे क्षेत्र में लोग दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मुझे आप लोग एक बार मौका दें। मैं आज लगातार आप लोगों को बिहार दर्शन के माध्यम से दिखा रहा हूँ, हर लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। मैं आज एक ऐसी प्रत्याशी से रूबरू कराता हूँ जिनका नाम, जिनका ख़ानदान, जिनका असर शहर में बहुत ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को उस व्यक्ति से रूबरू कराता हूँ जिनका नाम आशिक हुसैन सिद्दीकी है, उर्फ बांके बाबा। बांके बाबा नाम के मोहताज नहीं हैं, बल्कि शाहाबाद में उन्हें लोग जानते हैं, काफ़ी इज्जत देते हैं, काफ़ी सम्मान है उनका। बांके बाबा के नाम से काफ़ी मशहूर हैं वो। उनकी बहू चुनाव मैदान में है, उप मेयर के चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमा रही हैं, लोगों के पास जा रही हैं और ये कह रही हैं कि एक बार मुझे एक बहू समझकर, एक बेटी समझकर आप लोग मुझे मौका दें। एक सेविका के रूप में मैं आप लोगों की खिदमत करूंगी, सेवा करूंगी। मैं उनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जिनका नाम फरजाना खातून है। फरजाना खातून एक शिक्षित महिला हैं। फरजाना खातून एक घरेलू महिला नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक सामाजिक महिला हैं और समाज में उठने बैठने वाली हैं। आज फरजाना खातून को भी बहुत लोग जानते हैं। महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं के बीच जाना, बच्चियों के बीच जाना, लोगों के बीच जाना और ये समझाना कि कैसे आपको समाज में रहना है, किस तरह से आप अपने मांगों को रखना है, किस तरह से शहर को सजाना है, ये फरजाना खातून के ज़ुबानी सुना जा रहा है। लोगों का भी कहना है कि फरजाना खातून एक शिक्षित महिला हैं, एक तालीम याफ्ता महिला हैं। और मैं ये भी बता दूं कि फरजाना खातून के हस्बैंड, जिनका नाम फिरोज़ सिद्दीकी है, उर्फ राजू काफ़ी सामाजिक लोगों में हैं। समाज के साथ उठना बैठना उनका काम है, हर के सुख दुख में खड़े नज़र आते हैं। अभी पिछले समय लॉकडाउन के पीरियड में भी राजू के माध्यम से या उनके सर्किल के माध्यम से काफ़ी लोगों को मदद किया गया। तो मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ फरजाना खातून से, जो उप मेयर की प्रत्याशी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप प्रत्याशी बनी हैं, आप क्या लक्ष्य है, क्या एम है, क्या सोच है, शहर के लिए आप क्या करना चाहती हैं, ये फरजाना खातून के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए, ये फरजाना खातून है। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मैं फरजाना खातून से रूबरू करा रहा हूँ। ये फरजाना खातून है। यहाँ देखिए, हाथ जोड़ कर खड़ी हैं। वहाँ देखिए आप बांके जी हैं, बांके बाबा, जो शहर के काफ़ी मशहूर व मारूफ लोगों में शुमार किए जाते हैं। बांके बाबा एक अलग मुकाम रखते हैं और फरजाना खातून का जो आप है और इनका छाप जो है रोड रोलर, यानी रोड रोलर पे मुहर लगाना है और विजयी बनाना है, ऐसा फरजाना खातून का कहना है। मैडम, बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है। मैं अपने नगर निगम वासियों को सलाम प्रणाम करती हूँ। ये बताइए कि आप नगर निगम के उप मेयर के चुनाव में आप आई हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं अपनी जनता को दिखाना चाहती हूँ, मैं नगर निगम में उप मुख्य पार्षद के रूप में आई हूँ, जो मेरा 11 नंबर पे चिन्ह जाता है और मेरा को छाप मिला है रोड रोलर के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है। जो इसका काम है विकास की तरफ, रोड की सड़कों की मरम्मत करना। विकास में सबसे बड़ा हाथ आता है रोड रोलर का। जो गाँव की सड़कें जो आज टूटी, मरम्मत की ज़रूरत है, वो हमारा रोड रोलर उसको एक नए रूप से उसको रोड को चमकाने में उसकी मदद करेगा। आप जनता देखेगी कि ये रोड रोलर कहाँ तक उसको सुधार, कहाँ तक उसको सही बनाने की पूरी। तो मैडम, ये मैं बता दूं कि अभी जो नगर निगम का जो माहौल बना हुआ है, खासकर मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र आप जो आपका बहुत लंबा चौड़ा है, शहर से लेके गांव तक की स्थिति का रोड खासकर बहुत बुरा है। कैसे बनाएंगे? ये इसीलिए तो जो सरकार ने पहचान भी मुझे रोड रोलर का दिया है, ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं। अपने चिन्ह के माध्यम से मैं सारी जनता, गांव की जितनी भी जनता जो बहुत परेशान है अपने रोड को लेके आने जाने में, जिसको जितनी परेशानी होती है लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती, उनके घर तक वो गांव के गली रोड को पूरा मरम्मत करने में ये रोड रोलर मेरी पहचान बनेगा। ये दिखाएगा करके कि रोड को कैसे मरम्मत किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये विकास का एक बहुत बड़ा साधन है रोड रोलर, जो मेरी पहचान है। इसको जनता इसको अच्छे से देखे, अच्छे से समझे और उस पूरा सपोर्ट जनता दे मुझे। देखिए, ये फरजाना खातून है। फरजाना खातून का जो आप देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, क्रमांक संख्या 11 पर है।
और रोड रोलर, यानी इनका कहना है कि क्षेत्र का जो सासाराम नगर निगम का क्षेत्र है, सभी सड़कें, सभी गलियां बहुत बेकार हैं, चलने लायक नहीं है। और रोड रोलर का काम ही होता है सड़कों को बनाना, गलियों को बनाना। तो बहुत मेरी खुशनसीबी है कि मुझे चुनाव रोड रोलर मिला है, जो चुनाव चिन्ह है वो रोड रोलर है। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से मैं शहर से लेकर गांव तक की सड़कों को बहुत बेहतर बनाऊंगी। अच्छा मैडम, एक सवाल है आपसे कि आप बांके बाबा की बहू हैं। जी। काफ़ी नाम है बांके बाबा का, बहुत लोग जानते हैं और मैं देखता हूँ सब लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा ज़िला जानता है, क्या कैमूर, क्या बक्सर, क्या आरा, क्या औरंगाबाद, क्या रोहतास, सभी जगह से बांके बाबा के पास लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बांके बाबा के बारे में? जी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अब्बू जो ससुर हैं, जो जिनको अब्बू मैं बोलती हूँ, इनके पास हज़ारों की भीड़ लगती है, जिनका कोई धर्म नहीं, ना हिंदू, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई नहीं, हर तरह हर जात के लोग इनके पास आते हैं। मैं यहाँ बस यही देखती आ रही हूँ कि हमारी नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, आपस में सब एक हैं, सब एकता है, सब में भाईचारगी है। और मैंने यही सीखा है मैंने अपने ससुर से, जो सबकी सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा के लिए अपनी पूरी जी जान मेहनत पूरे दिल से सबकी सेवा करो, ताकि उन लोगों को भी मोहब्बत दिल में बनी रहे। यही वजह है कि आज शहर में लोग मेरे ससुर अब्बू को लोग बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। करीब हमको लगता है बांके बाबा के नाम से बहुत मशहूर हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं। बांके बाबा के नाम से, इनका ओरिजिनल नाम आशिक हुसैन सिद्दीकी है। आशिक हुसैन सिद्दीकी जी, इनको करीब हमको लगता है कि 90% लोग तो जरूर ही जानते हैं, जो दिल से इज्जत करते हैं। जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, सलाम करते हैं लोग और प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, सब लोग इनको इज्जत देते हैं। कैसा लगता है जब बांके बाबा की इज्जत लोग देने आते हैं? बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं इस घर की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहू नहीं बेटी समझिए, मैं इस घर की बेटी हूँ। जिन्होंने हमेशा मुझे बेटी समझ के रखा, आज बेटी ही समझ के आज मुझे खड़ा किया है और मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। अपनी पूरी जनता, पूरे गाँव के जितने आसपास के लोग हैं जो इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ताकि तो एक चीज़ ये बताइए कि जैसे आप बता रही हैं कि मैं बांके बाबा के घर की बहू हूँ, अभी आप नगर निगम के चुनाव में हैं, तब तो पूरे क्षेत्र की बहू हो गई। जी, जरूर, इसमें कोई शक नहीं। मैं पूरे नगर निगम की क्षेत्र की बहू, बेटी, बहन, जो समझे सबका एक अपना मेरा दिल से रिश्ता है। वैसे तो दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको और नजदीक बनाने के लिए मैं चुनाव में आई हूँ कि जीतूं तो जनता के लिए कुछ कर सकूं, जनता अपनी परेशानियां मुझ तक लाए और मैं उनके लिए कुछ करूं तो मुझे गर्व महसूस होगा कि मैं जनता के लिए मैंने कुछ किया, उनकी परेशानियों में उनकी मदद की, मैंने उनके लिए बहुत सारी परेशानियों में उनका साथ दिया। जी। देखिए फरजाना खातून कितने फर्राटेदार से, कितनी फ्लुएंटली वे में ये बात कर रही हैं, हर प्रश्नों का उत्तर कितने खूबसूरत अंदाज में दे रही हैं। आप देखिए, ये स्लोगन है कि शहर और समाज सदैव समर्पित परिवार की सुयोग, शिक्षित, कर्मठ और जुझारू डिप्टी मेयर उम्मीदवार। सासाराम में कई बड़े सार्वजनिक कार्यों को अपने बल पर अंजाम देने वाले प्रखर समाज सेवी आशिक हुसैन उर्फ बांके जी की बहू है, जिसका नाम फरजाना खातून है। फरजाना खातून डिप्टी मेयर की प्रत्याशी हैं। ये फरजाना खातून है और मैं आपको मुसल्लम दिखा रहा हूँ फरजाना खातून कितनी तेज़ तरार लड़की हैं, कितनी तेज़ तरार महिलाएं हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि एक शिक्षित महिला ही इस तरह से जवाब दे सकती हैं। और जो चेयर है, जो डिप्टी मेयर का चेयर है, निश्चित रूप से अगर शिक्षित महिला उस चेयर पर बैठती हैं तो जाहिर चीज़ है कि बहुत बेहतर विकास होगा, बहुत खूबसूरत शहर होगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपकी बहू चुनाव मैदान में आई हैं। हाँ, क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत चाहने वाले आपके हैं। सबसे यही अपील करेंगे कि मेरे बहू को जिताएं लोग, कहे कि हम सभी के लिए किया है। वैसे भी हज़ारों लोग आते हैं हमारे पास। आपके पास तो हर धर्म के लोग आते हैं। हर धर्म के लोग आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं। और सबसे मेरी अपील है कि हमको, मेरे पतों को जिताने लोग। पतों का क्या नाम है? फरजाना सिद्दीकी। सिंबल क्या है उनका? चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह है उनका रोड रोलर। देखिए, ये बांके बाबा हैं। मैंने आपको बताया कि बांके बाबा एक हस्ती का नाम है। सभी लोगों के लिए भगवान से आशीर्वाद करते हैं और भगवान इनके दुआओं को सुनते भी हैं, लोगों को ठीक भी भगवान करते हैं। इनका नाम बांके बाबा है, बहुत मशहूर आदमी है।
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके यहाँ इनकी दीवानगी को मैं देखता हूँ कि ये भगवान से दीवाने हैं, भगवान के दीवाने हैं और लोग इनके दीवाने हैं, ऐसा देखने को मिलता है। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इनके लिए घेरे रहते हैं और ये कहते हैं कि बाबा मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, और बाबा सभी को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर सभी लोगों को खुश रखते हैं, सभी लोगों को बेहतर करते हैं। जो जिस उम्मीद से आया है उसकी उम्मीदों को ये पूरा करते नज़र आते हैं, जिनका नाम बांके बाबा है। बांके बाबा भी ये निवेदन कर रहे हैं क्षेत्रवासियों से कि एक बार जब हमारी बहू चुनाव मैदान में आई है तो उनकी मदद करना आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, चूँकि इन्होंने भी शहर के लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए, शहर के लिए बहुत कुछ किया है। एक ज़िंदा मिसाल है जो आप जान रहे होंगे, हाजी हरमैन कब्रिस्तान देन इन्हीं का है कि आज वो कब्रिस्तान एक भव्य रूप लिए हुआ है, जहाँ पे हर लोग जाते हैं। उस कब्रिस्तान के अंदर एक से एक बाबा लेटे हुए हैं, जहाँ पे हर धर्म के लोग जाते हैं, जहाँ के हर धर्म के लोगों को आस्था है और वहाँ जाते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हैं और अल्लाह ताला, ऊपर वाले भगवान गॉड, वो उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। बाबा एक ऐसे इंसान हैं कि आप देख रहे होंगे करगहर मोड़ के पास एक ज़िंदा मज़ार है, जहाँ पे उनकी भी देख रेख आप ही किया करते हैं। उसके अंदर भी एक कमेटी है, तो निश्चित रूप से बांके बाबा जो हैं काफ़ी उग्र रूप से वहाँ दिखते हैं, काफ़ी काम करते हैं। और जाहिर चीज़ है कि अगर काम करने वाला व्यक्ति होता है तो उसका नाम होता है, और नाम अगर होता है तो जनता को भी उन पे विश्वास करते हुए, उनकी बातों को ध्यान देते हुए, उनके निवेदन को सुनते हुए, जैसा ये कह रहे हैं कि हमारी बहू फरजाना खातून उप मेयर के लिए हैं, तो आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग उन्हें उप मेयर बनाएं। और निश्चित रूप से बाबा का ये भी कहना है कि वैसे तो हमारे लिए सब आदमी, जितने भी उम्मीदवार हैं, सब हमारे लिए अपने हैं, लेकिन चूँकि फरजाना खातून मेरे बेटे की वाइफ हैं, बड़ी वाइफ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब घर का आदमी खड़ा है तो बाबा उन सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें मेयर बनाने का विकास बढ़ चढ़कर होगा। ठीक, फरजाना खातून के हस्बैंड हुए, पति देव हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। इनका क्या सोच है, क्यों अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में ये उतारे हैं, इनके ज़ुबानी में आप लोगों को सुना रहा हूँ। राजू जी, अपनी वाइफ को आप चुनाव मैदान में लाए हैं, क्या कारण है? कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, इनकी ख्वाहिश थी कि हम कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने ससुर से ज़्यादा मुतासिर हैं। ये सामाजिक कार्यक्रम में जो ससुर इनके बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, तो वो चाहते हैं कि ये चाहती हैं कि हम भी कुछ भाग लें। तो हम भी इनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम कहा कि ठीक है, तब चुनावी मैदान में उतरो, डिप्टी मेयर बनोगी तो हो सकता है कि बहुत कुछ करने का तुमको मौका मिले। ऐसे तो तुम लेडीज़ हो, ऐसे तो कुछ करने का कोई, तो लेडीज़ का तो सिटी हो गया, महिला सिटी। नहीं, ऐसे लेडीज़, ऐसे तो तुम कुछ कर नहीं सकती हो, कुछ पोस्ट मिलेगा तो तुम करने की ख्वाहिश होती है। जी हाँ, है, समझदार हैं। बहुत सारा प्रश्न किया तो बहुत अच्छे ढंग से। जी, हम इनको जानते हैं क्योंकि मेरी पत्नी है ये बहुत तेज़ हैं, बहुत समझदार हैं, टैलेंटेड लेडी हैं, ये कुछ कर सकती हैं। ये बताइए कि अब तो चुनाव मैदान में ये आ गई हैं जी, और जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया है, बहुत फराटेदार अंदाज में जवाब दिया है। लगा नहीं है कि नई मुलाकात है, नई बातचीत है, या नया ये चुनाव मैदान में आई हैं, ऐसा फील नहीं हुआ है। एक चीज़ ये बताइए कि पहले भी आप इनको ट्रेनिंग दिए हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो यहाँ हमारे घर में जो भीड़ लगती है ना, ये इन लोगों से हमेशा बातचीत करती रहती हैं। ये हमेशा डेली सुबह में 20, 40, 50 आदमी लोग आते हैं, ये उनसे मिलती रहती हैं, उनको समझती रहती हैं, उनकी खिदमत में लगी रहती उनके है। खिदमत में उनकी समझती, उनकी मजबूरी को समझती रहती हैं। ये कुछ कर नहीं पाती हैं, चाहती हैं कि सब, कितने लोग मजबूर हैं, कितने परेशान हैं, किसी को राशन का प्रॉब्लम है, किसी को राशन कार्ड का, किसी को वृद्धा पेंशन का प्रॉब्लम है, ये सब देखती रहती हैं। चूँकि मेरे फादर आशिक हुसैन सिद्दीकी बांके बाबा से जो मशहूर हैं, ये इनके पास हमेशा 40-50 लोग आते हैं, डेली लमसम आते हैं, और उन लोग का यहाँ दुखड़ा होता रहता है, तो ये इंटरेस्टेड होते हैं कि इन लोगों के लिए भी कुछ किया जाए। तो वही खिदमत करते करते आज इनको ख्वाहिश और खिदमत, अगर जनता इनको साथ देगी तो ये वाकई कुछ करेंगी। कुछ देखिए, ये राजू जी हैं, आपको मैंने बताया कि राजू जी फरजाना खातून के पति हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि चूँकि बांके बाबा एक ऐसे हस्ती का नाम है कि बहुत लोग आते हैं, प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बाबा आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद ऊपर वाला सुनता भी है और उनके दुख और दर्द को दूर भी करते हैं, जिनका नाम बांके बाबा है। इनका कहना है कि चूँकि जितने लोग आते हैं मिलने के लिए,
घर की बड़ी बहू या बड़ी बेटी कहा जाए, क्योंकि इस घर में बांके बाबा अपनी बहू को बहू नहीं समझकर बेटी समझते हैं, उस नाते ये जितने भी लोग आते हैं सभी की खिदमत में लगी रहती हैं। और जो प्रॉब्लम उन लोगों को होता है, जैसा राजू जी ने बताया कि अगर उनका राशन कार्ड हुआ या उस तरह का कोई भी वृद्धा पेंशन हुआ, किसी भी तरह का प्रॉब्लम से उन लोगों को दिलाने का काम करती हैं, उन लोगों को बनाने का काम करती हैं। आज यही कारण है कि बहुत अच्छे अंदाज में जवाब देते नज़र आ रही हैं। अब देखिए फरजाना खातून के यहाँ दो देवर हैं, देखिए कितना हैंडसम, कितने हंसमुख और कितने सुखी परिवार के लोग जो इस तरह से कहलाते हैं, आज आपके सामने एक मैं दिखा रहा हूँ। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? इमरान सिद्दीकी। आपकी भाभी हैं? जी, ये मेरी भाभी हैं और इस घर की बड़ी बहू हैं, इस शहर की बहू हैं। ये तो कह रही कि मैं बेटी हूँ। बेटी भी हैं, बहू भी हैं। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि इन्हें एक मौका दिया जाए, क्योंकि इस शहर की ये बहू हैं, इस शहर की सारी समस्याओं से रूबरू हैं। तो इन्हें एक मौका दिया जाए, समस्याओं का समाधान निकालें, कुछ कर सकें शहर के लिए। देखिए ये देवर हैं, कहा जाता है कि किस तरह से भाभी के लिए ये अपील कर रहे हैं। और देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है आप समझ सकते हैं, यानी बड़ी भाभी एक माँ दाखिल होती हैं, एक बड़ी बहन के बराबर होती हैं। तो यहाँ मुसल्लम मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उनके देवर जो हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका दे। एक और देवर हैं, मैं उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ कि उनका क्या कहना है। क्या कहना है सर आपका? जी, मैं अफरोज़ आशिक सिद्दीकी उर्फ रज्जन। मैं इस सभी क्षेत्र के सभी लोगों को प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल करता हूँ। ऐसा है कि भाभी जो हमारी खड़ी हुई हैं रोड रोलर के छाप पे क्रमांक 11 संख्या 11 पर, तो रोड रोलर का जो काम है वो आप लोगों को तो अच्छी तरह से मालूम है कि गांव से लेकर सड़क तक ये रोड रोलर चलेगा और इंशाल्लाह विकास होगा। जी रज्जन जी बताएं। जी जी देखिए ये रज्जन जी हैं, काफ़ी चर्चित नाम है, रज्जन काफ़ी चर्चित नाम है, युवा हैं और चूँकि जन्मस्थल और कर्मस्थल सब यही है, इसलिए काफ़ी लंबी सर्किल है इनकी, काफ़ी लोगों के बीच उठते बैठते हैं। इनका कहना है कि जो क्रमांक संख्या 11 पर है रोड रोलर, उसका काम ही है सड़क को बनाना। तो इनका कहना है कि अगर हमारी भाभी जीत जाती हैं, उप मेयर बन जाती हैं, तो देहात से लेकर यानी गांव से लेकर शहर तक के सड़कों को बनाया जाएगा, विकास किया जाएगा, इस तरह का इन लोगों को कहना है। तो इस तरह से मैं लगातार आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ और आगे आप लोग फैसला ले सकते हैं कि आगे करना क्या है। जिस तरह से इन लोग निवेदन कर रहे हैं, इन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो जाहिर चीज़ है कि जिस तरह से बांके बाबा शहर के लोगों को बहुत कुछ दिए हैं, ज़िला के लोगों को बहुत कुछ दिए हैं, देशवासियों को बहुत कुछ देने का काम किया है, तो आज वो मौका आ गया है रिटर्न करने का, आज वो मौका आ गया है क्योंकि बांके बाबा के लिए भी कुछ करने का। तो आप लोग फरजाना खातून पे विचार करें, अमल करें और जिस तरह ये निवेदन कर रही हैं, इनके अपील को आप लोग सुने। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।